हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको प्रथम पत्र का 13वां अध्याय फर्नीचर व्यवस्था, फर्नीचर अरेंजमेंट यानी एक गृह सज्जा में फर्नीचर का क्या महत्व है तथा हमें समय के अनुसार हमें इसकी क्यों आवश्यकता होती है, आवश्यकता के साथ साथ यह हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, इसके बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो फर्नीचर है आपका, ये अंग्रेजी शब्द है। फर्नीचर से तात्पर्य होता है घर में आपकी मेज, कुर्सी, पलंग, बुक रैक, अलमारियाँ, तख्त, चारपाई, सोफा, बेंच, डेस्क, ये सभी फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं, जिनके द्वारा गृह सज्जा करना आसान सा कार्य होता है। आज फर्नीचर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आप किसी क्षेत्र में जाइए, जैसे कि आप घर में किसी भी सामान को संग्रहण के लिए फर्नीचर की आवश्यकता होती है। विद्यालय में स्टूडेंट को बैठने के लिए, कार्यालय में कार्यालयिक कार्यों को करने के लिए, अस्पताल में मरीजों को लेटने तथा बैठने के लिए जिसमें उपचार आसानी से किया जा सकता है। उसी प्रकार फर्नीचर का एक अलग से महत्व है। बिना फर्नीचर के मानव जीवन अधूरा सा माना जाता है तथा कार्य करने में अधिक थकान तथा अधिक समय नष्ट होता है। जो फर्नीचर का प्रयोग करते हैं, फर्नीचर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति जिसमें क्रियाशीलता अधिक होती है तथा थकावट कम होती है, समय शक्ति इनकी बचत होती है तथा सभी कार्य आसानी से हो जाते हैं। तो प्रत्येक परिवार में फर्नीचर की आवश्यकता सबको ही होती है तथा जैसे कि सोने के लिए बेड, बैठने के लिए सोफा है, इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता में गृह सज्जा में तथा प्रतिदिन कार्य में आने वाले सभी के लिए की जाती है। तो फर्नीचर का महत्व क्या है? तो फर्नीचर का महत्व है आपका कार्य क्षमता बढ़ाना, श्रम व समय की बचत, आरामदायक रहन सहन की सुविधा प्रदान करना, वस्तुओं के संग्रहण हेतु उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, सज्जा के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में। यानी आज के समय में फर्नीचर का महत्व इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है। तो फर्नीचर का उपयोग अत्यंत प्राचीन समय में घरों में होता है, लेकिन आज की पाश्चात्य शैली के हिसाब से इनकी बनावट तथा संरचना में काफ़ी अंतर आया है, क्योंकि आजकल जमीन की कमी से या गृह निर्माण की प्रक्रिया के समय कमरे छोटे होने के अनुसार ही फर्नीचर की व्यवस्था उसी प्रकार की जाती है। फर्नीचर के बगैर हमारा जीवन अधूरा माना जाता है तथा इसके बिना हम अपने कार्यों को संपन्न नहीं कर सकते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाना, फर्नीचर व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ाने में अमूल्य भूमिका निभाता है। जैसे कि हम प्रेस करते हैं, तो जब प्रेस की जाती है कपड़ों पर, तो एक स्टैंड पर करने से हमें थकान नहीं होती है तथा कार्य शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार पढ़ने लिखने के लिए टेबल मेज का प्रयोग किया जाता है, जिससे अध्ययन करने में हमें सुविधा प्राप्त होती है। श्रम एवं समय की बचत, फर्नीचर के द्वारा विविध कार्यों में कार्य करने में हमें सुगमता प्राप्त होती है, यानी साथ ही समय एवं श्रम की बचत होती है। बार बार नीचे बैठने उठने, व्यक्ति जमीन में बैठकर कार्य करता है तो उठने बैठने में परेशानी होती है तथा उसका शरीर क्रियाशील नहीं हो पाता है तथा कार्य करने में अधिक समय बर्बाद होता है। उस श्रम तथा समय की बचत के लिए हमें फर्नीचर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका आरामदायक रहन सहन की सुविधा प्रदान करना। फर्नीचर के द्वारा हम आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकते हैं तथा रहन सहन की सुविधा जो डेली प्रतिदिन कार्य में उठने बैठने में हमें परेशानी महसूस नहीं होती है। फर्नीचर हमारे रहन सहन की सुविधापूर्ण एवं आरामदायक बनाता है। प्रत्येक कक्ष में उचित फर्नीचर व्यवस्था से कार्यों को करने में सुगमता होती है, व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ती है, व्यक्ति उत्साहपूर्वक अपने कार्यों को करता है, जिससे उसे आनंद, सुख एवं खुशी की अनुभूति होती है। उदाहरण के लिए
और भोजन कक्ष में डाइनिंग टेबल पर परिवार के सभी सदस्य आराम से भोजन कर सकता है तथा घर में बड़े बुजुर्ग उन्हें जमीन में बैठने उठने में परेशानी होती है, वो आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उचित फर्नीचर एवं आरामदायक फर्नीचर तैयार करवाना चाहिए। वस्तुओं के संग्रहण हेतु घर परिवार में कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनका उचित जगह पर संग्रहण करना अति आवश्यक है। इस संग्रहण के लिए हमें फर्नीचर की आवश्यकता होती है। विभिन्न सामग्रियों को उचित स्थान पर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए संग्रहण में फर्नीचर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे किताब, कॉपियाँ, बर्तन, कपड़े, घरेलू उपकरण, खाद्य सामग्री के लिए हमें उचित फर्नीचर की आवश्यकता होती है। चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए तथा दीमक हैं, तिलचट्टी हैं, चूहे, कीट पतंगों से बचाने के लिए हमें अच्छे फर्नीचर की आवश्यकता होती है, जिससे अपनी वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि पलंग या दीवान में बक्से की व्यवस्था होती है, जिस अध्ययन कक्ष में कई मेजें दरारें होती हैं। संग्रहण मेज में कई खाने बनाकर सामानों को संग्रहण कर सकते हैं। जैसे अलमारी में बक्से, उपकरण, वस्त्र, खाना पकाने के सोफा सेट, इन वस्तुओं को हम आसानी से संग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए फर्नीचर का महत्व उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। फर्नीचर व्यक्ति को स्वस्थ रखने के साथ साथ उत्तम जीवन यापन में अमूल्य योगदान देता है। हम सभी ऐसा महसूस करते हैं कि फर्नीचर के बिना जीवन अत्यंत ही नीरस, कष्टप्रद एवं कठिनाइयों से भरा हो जाता है। उठना, बैठना, पढ़ना, सोना, लौटना, आराम करना, सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बरसात होती है, बरसात के समय हमें जमीन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कीड़े मकोड़े, कोई विषाणु जीव होते हैं, उनके द्वारा हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अपने शरीर को आराम देने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमें फर्नीचर की व्यवस्था गृह सज्जा में करनी चाहिए। जमीन या टाट पर बिछाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बरसात के समय में कई प्रकार के जो विषाणु होते हैं, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, जिनसे हमारे स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। तथा नवजात शिशु होते हैं, उन्हें जमीन में कभी नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि सर्दी, जुकाम, बुखार, लू आदि लग सकती हैं। फर्नीचर स्वास्थ्य सुरक्षा में एक असीम योगदान देता है। सज्जा के लिए फूड डेकोरेशन, जब घर निर्माण करते हैं तो घर की सजावट के लिए फर्नीचर की आवश्यकता होती है। बैठक कक्ष में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए हमें फर्नीचर की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जो घर की सुंदरता एवं आकर्षण वृद्धि में चार चांद लगा देता है। फर्नीचर के बिना गृह सज्जा की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप कई प्रकार के फंक्शन प्रोग्राम हो जाइए, अलग से टेबल मंच सज्जा होती है, तो वो भी एक तरह की फर्नीचर की श्रेणी में ही आता है, जिससे आगंतुकों के स्वागत में बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि चलने वाला प्रोग्राम है, कोई कार्यक्रम है, आसानी से संपन्न हो सके तथा दर्शकों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। नेक्स्ट है आपका सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में। जिस तरह से घर बनाना एक सामाजिक समस्या है, उसी तरह समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में फर्नीचर का भी बहुत बड़ा योगदान माना गया है। कीमती एवं आधुनिक फर्नीचर व्यक्ति की समाज में तथा मान सम्मान में बढ़ावा प्रदान करता है। फर्नीचर एवं सजावट के माध्यम से परिवार के व्यक्तित्व एवं रुचि का पता चलता है। सुंदर फर्नीचर वैभव एवं संपन्नता का प्रतीक होता है, जिसके कारण व्यक्ति को समाज में मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिलती है। तो यह आपका फर्नीचर के बारे में, महत्व के बारे में कुछ बिंदु थे, जिनके बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है। अब हम पढ़ेंगे फर्नीचर के प्रकार। फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं तथा एक किस प्रकार की लकड़ी से बनाए जाते हैं, किस प्रकार की लकड़ी होती है जो फर्नीचर बनाने के लिए काफ़ी मूल्यवान होती है, तथा आर्थिक आय को देखते हुए हमें फर्नीचर का निर्माण गृह सज्जा में करना चाहिए। फर्नीचर उनके आधार पर दो भागों में बांटा गया है।
फर्नीचर बनाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, सज्जा शैली के आधार पर, कीमत या मूल्य के आधार पर। तो लकड़ी का फर्नीचर जिसमें आपकी बबूल है, आगुनस है, आम है, अखरोट है, शीशम, चीड़, इनकी लकड़ियों से फर्नीचर बनाए जाते हैं। ये लकड़ी के फर्नीचर काफ़ी मजबूत, टिकाऊ एवं सुंदर, आकर्षक एवं वैभवशाली होते हैं। जो लकड़ी से बनाए हुए फर्नीचर होते हैं लंबे समय तक टिकाऊ तथा मजबूत होते हैं। मध्यम आय वर्ग के लोग अपने घरों में शीशम की लकड़ी से बने हुए फर्नीचर का प्रयोग करते हैं। ये लकड़ी की फर्नीचर काफ़ी महंगी होते हैं क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण यानी पर्यावरण में पेड़ों की कटाई दिनों दिन होती जा रही है, इसलिए वृक्षों की कमी के कारण फर्नीचर का जो सामान है काफ़ी महंगा होता जा रहा है। नेक्स्ट है आपका बेंत का फर्नीचर, यानी बेंत का फर्नीचर हल्का, मजबूत एवं टिकाऊ होता है। जो बांस की पतली पतली डंडियों निकालकर बेंत का फर्नीचर तैयार किया जाता है। कीमत अपेक्षाकृत लकड़ी के फर्नीचर से कम होती है। ये हल्के एवं टिकाऊ होते हैं। इनके द्वारा सेट, मेज, कुर्सियाँ, बुकरेक आदि बनाई जाती है। बेंत के झूले काफ़ी मजबूत होते हैं। इन्हें बरामद, लॉबी, कमरे आदि में छत से लटकाकर आसानी से रख सकते हैं। प्लास्टिक, आज के समय में प्लास्टिक के फर्नीचर का अधिक उपयोग किया जाता है, जिन्हें अपने घर में कम जगह का प्रयोग करके घर में किसी भी स्थान पर आसानी से रख सकते हैं। तो 21वीं सदी को प्लास्टिक का युग कहा जाता है। आज के समय में देखो सभी चीज़ें प्लास्टिक की आने लगी हैं, फाइबर यानी किवाड़ देखो फाइबर की, कुछ सजावटी वस्तुएं देखो तो फाइबर की, घर में कोई घरेलू सामान है वो भी आज की प्लास्टिक की वस्तुओं का बना हुआ होता है। जो दिखने में टिकाऊ, मजबूत एवं सुंदर होते हैं, ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इनके द्वारा कुर्सियाँ, टेबल, मेज, चौकी, चारपाई बनाए जाते हैं। ये वजन में काफ़ी हल्के होते हैं तथा लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान कार्य होता है। धातु का फर्नीचर यानी जो धातुओं से बने होते हैं, जैसे कि लोहा है, इस्पात है, पीतल है, एल्यूमिनियम है, कांसा है, इनके द्वारा धातु के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। इनका प्रयोग, धातु से बने हुए फर्नीचर का प्रयोग पुराने समय में राजा महाराजा किया करते थे। आपने देखा होगा कि सीरियल रामायण है, महाभारत है, उनकी जो सज्जा होती है उनका फर्नीचर अलग ही तरह का होता है। उनका फर्नीचर धातु का बना हुआ होता है, क्या है, सोने का सिंहासन है, पीतल का सिंहासन है। तो पुराने समय में धातु से बना हुआ फर्नीचर का प्रयोग किया जाता था। ऐसे फर्नीचर बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता आदि बड़े नगरों में बनाए जाते हैं। धातु के बने फर्नीचर सादे एवं नक्काशीदार होते हैं। इन्हें सुंदर रंग से पेंट किया जाता है तथा दिखने में आकर्षक एवं मोहक लगते हैं। गद्देदार फर्नीचर, आज के समय में गद्देदार फर्नीचर का प्रयोग किया जाता है। यह रबर, जूट, फोम तथा कई प्रकार की डिजाइन बनाकर इनको तैयार किया जाता है। इनमें नारियल के छिलके हैं, रुई है, जूट के रेशे आदि को भर दिया जाता है तथा ऊपर रेक्जिन या मोटे कपड़े, मुलायम कपड़े का आवरण के द्वारा इन्हें एक सुंदर रूप दे दिया जाता है। तो यह आपके फर्नीचर के प्रकार थे।